बट पूर्णिमा जी, क्या ये सिर्फ नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की टकराव के बीच में टकराव था कि मायावती और मुलायम साथ नहीं रह पाए, या दो पिछड़ी जातियों के बीच अहम का टकराव था? कि अक्सर आशुतोष कहा जी, जाता था कि दरअसल जब दंगे होते हैं तो दरअसल वहां आमने सामने तो पिछड़ी जातियां और दलित होती हैं। नहीं, मैंने बीच में एक बार इंटरवीन करने की कोशिश की थी, तो मैं इसी चीज को पॉइंट आउट कर रही थी कि जिस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तो उसके बाद हम एक बात भूल जाते हैं, ये भाजपा के जो भी रणनीतिकार हैं, जो भी आरएसएस के जो लोग बैठे हैं, जो नीतियां निर्धारण करते हैं, उनको ये अच्छे से समझ में आ गया कि ये गठबंधन अगर चला तो ये उनके लिए बहुत लंबे टाइम के लिए मुसीबत बन जाएगा। तो जो आरएसएस और बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट थे, उन लोगों ने इस गठबंधन की जड़ों को काटना शुरू किया। और ये विनोद जी भी अच्छे से जानते हैं, उस वक्त एक बीजेपी के कदावर नेता हुआ करते थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। हमें पता है ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने इसके पीछे बहुत काम किया है मायावती को भड़काने का। और मायावती जी की राजनीति उन्होंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की कि वो अपना उसकी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स के लिए उनको प्रोवोक करके उनका गठबंधन ये खत्म हो, इस तरफ प्रयास करने का। और ये जो सामाजिक जो भी समीकरण रहे हो, जिसकी वजह से ये दोनों जो अलायंस है जो दलितों और पिछड़ों का, सामाजिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे तो वो उतना मजबूत हो नहीं पाया था। पॉलिटिकल अलायंस जरूर हो गया था, सोशल अलायंस उस वक्त नहीं हो पाया था। तो उस पॉलिटिकल अलायंस को अगर आरएसएस ने ये बात समझ ली कि अगर पॉलिटिकल अलायंस हम खत्म कर देंगे तो सोशल अलायंस आगे चल के उसको कमजोर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मायावती जी की जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल जो एम्बिशन थी, उसको हवा देने का काम धीरे धीरे शुरू किया गया। और ये 94 के बाद से ये काम चल रहा था, जो लेके फाइनली 95 में कल्मिनेट हुआ। और जिस तरह से फिर सरकार गिरी और वो स्टेट गेस्ट हाउस का कांड हुआ, वो हम लोग सब जानते हैं। एक बार काशीराम जी से मेरी पार्लियामेंट में ऐसी मुलाकात हो गई, तो काशीराम जी ने बड़े दुख के साथ ये साझा किया था मेरे साथ कि हम जानते हैं कि अगर मुलायम और मायावती एक साथ रहें तो यूपी में बीजेपी की कभी सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन क्या करें, हमारा मायावती पे बस नहीं चलता। तो वो इस बात को जानते थे। लेकिन ये भी एक सच है कि जब मायावती एक बार सीएम बन गई थी 95 में, तो फिर उनकी एक अपनी जो इंडिविजुअलिस्टिक राजनीति थी वो भी आगे आने लग गई थी। और वो काशीराम के कहने पे अब वो नहीं सारे डिसीजन ले रही थी, उनकी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन भी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। और वो मायावती जी काशीराम के कंट्रोल में भी नहीं थी। ये दोनों तीनों चीजें मिला के जो ये दलितों और पिछड़ों की राजनीति है, वो डिवाइड एंड रूल टिपिकल जो बीजेपी ने फॉलो उस वक्त किया, पुरानी ये राजनीति रही है कि डिवाइड एंड रूल, वो एक तरफ से उन्होंने सोशल बेस को तो डिवाइड करा ही हुआ था, पॉलिटिकल बेस जो एक साथ आने वाला था, जो बहुत मजबूत होके इनको हमेशा के लिए खत्म कर देता, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि जब 2003 में मुलायम सिंह की सरकार दोबारा से बनी थी, तो मुलायम सिंह ने, जो हम पॉलिटिकल बेसिस की बात कर रहे हैं, 2003 में इन्होंने किसको साथ लिया था? इनके धुर विरोधी कल्याण सिंह, जो उस वक्त बीजेपी से अलग हो गए थे, जो बिल्कुल डंप कर दिए गए थे बीजेपी के द्वारा। उन्होंने कोई एक राष्ट्रीय क्रांति पार्टी या कुछ ऐसी पार्टी का गठन कर लिया था। एक तरफ कल्याण सिंह का सपोर्ट, दूसरी तरफ दूसरे धुर विरोधी अजीत सिंह। आई मीन, कैन यू इमेजिन, मुलायम सिंह और अजीत सिंह जो एक दूसरे की राजनीति में बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पे खड़े थे, इन्होंने कल्याण सिंह और अजीत सिंह को लेकर सरकार बना ली। तो मुलायम सिंह यादव, चूंकि वो पहलवान थे, चूंकि वो पाट देने के कई गुर जानते थे अपने विरोधी को, तो वो वक्त की नजाकत को देखते हुए अपनी राजनीति को ऐसा पलट देते थे कि जो सामने खड़ा है उसको समझ में भी नहीं आता था। तो बीजेपी की तो पूरी कोशिश यूपी में यही रहती थी कि इनको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। उनको मौलाना मुलायम का नाम दे दिया गया, उनको करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, ऐसे ऐसे लोगों द्वारा करप्ट डिक्लेयर किया गया। खास करके विनोद जी इस चीज को जानते हैं, हमने फॉलो भी किया था लखनऊ में। जो ऐसे पत्रकार थे, पत्रकार हमारे उस वक्त भी बटे हुए थे डिफरेंट गुटों में, ऐसे पत्रकार जो मुलायम सिंह से सपोर्ट भी लेते थे, उनसे फाइनेंशियल हेल्प भी लेते थे, और फिर आगे जाके उसी को कहानी बना के उनके करप्शन के चार्जेस के नाम पे उसको वो प्रचारित भी करते थे। तो एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया कि मुलायम सिंह तो महा हिंदू विरोधी हैं, महा करप्ट हैं, महा जातिवादी हैं, घोर जातिवादी हैं, और देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान वही है। तो आई थिंक ये सारा कुछ मिला के जो मुलायम सिंह की राजनीति कमजोर हो गई, ये वजह रही है उसके पीछे।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।